YouTube पर सबसे ऊपर अपना मोहित। ग्वाल गोपाल गौशाला समिति के पदाधिकारी के रूप में श्रीमान मयंक अग्रवाल, श्रीमान पुनीत सिंघल, श्रीमान मधुसूदन अग्रवाल, श्रीमान प्रेम भूषण जी ने YouTube चैनल अपना मोहित से विशेष बातचीत की है। आइए उन सभी का जोरदार स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रेम भूषण जी, आपका परिचय। नमस्कार मोहित जी, मेरा नाम प्रेम भूषण है और मैं किराने की शॉप करता हूँ मीन बाज़ार में। और पिछले 4 सालों से मैं इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और समाज का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला, जिसके माध्यम से हम इसको बना पाए, इसको खड़ा कर पाए। और बराबर मैं सुबह आता हूँ, इस व्यवस्था को देखता हूँ। विशेष मेरा जो मुद्दा है वो ये सफाई और खान पान की व्यवस्था पर रहता है मेरा ध्यान, कि वो बहुत अच्छी तरह और सुचारू रूप से चल सके। मेरी गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें गौवंशों की अधिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए आप नगर क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी नगर क्षेत्र की जनता से अपील है कि वो अधिक से अधिक आर्थिक दान तो देते ही हैं, लेकिन मेरी एक अपील है कि वो लोग यहाँ गौशाला आएँ और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें, जो कमी उन्हें महसूस दे उसे बताएं, जिससे कि हमें आगे का रास्ता मिल सके और हम आगे और अच्छा बेहतर काम कर सकें। और इसके अलावा मेरी अपील है, जो हमारी जनता के यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बाहर विदेशों में या देश के बाहर देश में सर्विस करते हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो गौशाला से जुड़े रहें, क्योंकि उनका जन्म यहाँ हुआ है। तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर हमें स्नेह दें अपना, और ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि हमारी ये गौशाला रजिस्टर्ड है और इसका एक अपना अकाउंट है, तो उस अकाउंट के माध्यम से वो भी जो भी वो हमें सहायता देना चाहें, वो बैंक का हमारा नंबर पड़ा हुआ है। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि उन बच्चों को भी हमसे जोड़ें और खुद जनता भी यहाँ से जुड़े और बराबर यहाँ आए और यहाँ के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हम लोग कराते हैं उसमें भी बराबर शामिल होती रहे, ऐसी मेरी जनता से अपील है। अभी इस समिति में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? अभी समिति में हमारे में 95 सदस्य जुड़े हुए हैं जी। और मतलब काफ़ी लोग सक्रिय हैं उसमें। कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, कुछ शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का। और अभी हम धीरे धीरे इस पर, हमारे जो पुनीत जी हैं वो इस पर विस्तार पर लगे हुए हैं। उनको हमने इस जिम्मेदारी दी है कि वो नए सदस्य बनाएं और उन्हें जोड़ें और उसको वो मेंटेन करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यहाँ लोग आएँ और अपना स्नेह दें। गौशाला के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का सहयोग बराबर समय पे मिल रहा है? हाँ, सभी ये एक टीम वर्क होता है, किसी का अकेले का काम नहीं होता। इतनी बड़ी गौशाला को चलाना और सब उसको देखभाल करना एक टीम वर्क होता है, और सभी टीम के मेरे जो युवा साथी हैं उनका सबको बराबर मुझे सहयोग मिलता है। नमस्कार मयंक जी। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूँगा। नमस्कार मोहित जी, मैं मयंक अग्रवाल, महासचिव श्री ग्वाल गोपाल गौशाला गुलावटी। आज हम लोग नगर में ये बहुत भारी मांग थी कि नगर में एक भी गौशाला नहीं है, और कम से कम हमारे क्षेत्र में जो देशी गायों को संबंधित लोगों में ज्ञान की कमी थी। देशी गाय की प्रजातियों को लोग नहीं जानते थे। उसके प्रचार व प्रसार हेतु तो हम लोगों ने नगर के सहयोग से, नगर के प्रमुख समाज सेवियों के सहयोग से नगर में एक गौशाला का स्थापना की, जिसके लिए गौशाला के नगर के समाज सेवियों ने हमें सहयोग किया, चंदा दिया। उससे हमने 2 बीघे ज़मीन यहाँ परचेज़ करके इस गौशाला की स्थापना यहाँ की, जिसको आज लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस गौशाला में विभिन्न प्रकार की देसी प्रजातियों की गाय हमारे पास हैं। लगभग 37 गायें हमारे पास हैं, जिसमें से 8 गाय दूध देने वाली हैं। बाकी अन्य गाय, जैसे कुछ अंधी गाय भी हैं और अन्य गाय भी हैं, जिनकी हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी नस्लें यहाँ पर हमारे पास उपस्थित हैं। गिर गाय, साहिवाल गाय, कांक्रीज गाय, और भी अन्य बहुत सारी, थार पारकर, और भी अन्य बहुत सारी गायें हमारे पास अन्य प्रजातियों की यहाँ पर हैं। मयंक जी, जिस प्रकार से सरकारी गाइडलाइंस आती हैं गौवंश को रखने के लिए, क्या वो गाइडलाइंस पूरी की जाती हैं? जैसे ईयर टैगिंग, उनका चारा, उनकी साफ सफाई आदि की व्यवस्था? जी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार हमने प्रत्येक गौवंश की ईयर टैगिंग यहाँ कराई हुई है। साफ़ सफाई की व्यवस्था आपके सामने है। यहाँ पर दिन में 2 बार झाड़ू लगती है, पूरे चूना का छिड़काव भी होता है, और गायों के नहाने का, रात तप का, हर चीज़ की सुचारू व्यवस्था चल रही है। पूर्व में इस गौशाला का निरीक्षण करने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर आए थे, और इस गौशाला की काफ़ी अच्छी प्रशंसा वो करके गए हैं।
अगर गौवंश में किसी की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो उसके उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, गोवंशों के उपचार हेतु हमने 2 डॉक्टर्स यहाँ हायर किए हुए हैं जो प्रतिदिन यहाँ आकर गायों की देखरेख करते हैं, गायों की जांच करते हैं। किसी को बीमारी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर दवाइयाँ भी ला के रखी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएँ की हुई हैं। मयंक जी, जिस प्रकार से यहाँ 40 गौवंश हैं तो उनके गोबर का उपयोग यहाँ पर किस प्रकार किया जा रहा है? अभी वर्तमान में तो हम लोग उन गायों के गोबर का केवल उपले बना रहे हैं। जो नगर में विभिन्न आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है उसमें, या गौशाला के राताबादी के उबालने वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हमारी योजना है कि गोबर से लकड़ी बनाने का एक प्लांट आता है, उसके लिए भी हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है। तो हम लोग सोच रहे हैं गौशाला के आसपास कोई 500 गज या 1000 गज जगह लें और उसमें गोबर से लकड़ी बनाकर उसको उपयोग में लाने का हम प्लांट लगाने का विचार कर रहे हैं। ग्वाल गोपाल गौशाला में एक विशेषता हमने ये सुनी थी कि यहाँ पर गायों के सीमेंस निःशुल्क मिलते हैं। कि हमारे पास देशी गोवंश की प्रजातियों के विभिन्न प्रकार के सीमन यहाँ उपलब्ध हैं और हमने यहाँ के नगर के डॉक्टर से भी संपर्क किया हुआ है जो यहाँ देहात में जाकर के गायों को क्रॉस करते हैं। उनको हम लोग निःशुल्क देशी गाय की विभिन्न प्रजातियों का सीमन प्रोवाइड कराते हैं और वो जाकर आसपास की गायों को जो क्रॉस करते हैं उसमें उसी सीमन को उपयोग करते हैं। उससे यहाँ इस क्षेत्र में देशी गायों का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जी नमस्कार मधुसूदन जी, आपका परिचय? नमस्कार मोहित जी, मेरा नाम मधुसूदन अग्रवाल, मैं यहाँ गौशाला में सचिव पद से हूँ। गौशाला को चलाने के लिए जो आर्थिक सहयोग या जो जनता से जो आपको सहयोग मिल रहा है उसके लिए व्यवस्थाएं किस प्रकार से देखी जाती हैं? जी मोहित जी, ऐसा है, हमने यहाँ पर नगर के अंदर लगभग ज़्यादातर सभी दुकानों पर गुल्लकें लगाई हुई हैं, उनसे धन प्राप्त होता है जो मासिक हमें खोली जाती है। और अधिकतर हमने मासिक बनाए हुए हैं, अपने मेंबर बनाए हुए हैं जिनसे ऑनलाइन भी हमारे अकाउंट में व्यवस्था हो जाती है। कुछ हमारे मेंबर ऐसे हैं जो अपनी तरफ से सामाजिक रूप से अपने चारे का प्रबंध करते हैं और भेज देते हैं। हमने देखा है कि नगर क्षेत्र में आपकी कुछ वाहन भी प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था के लिए हमने गौशाला की तरफ से एक टिर्री लगाई हुई है जो नगर की लगभग हर गली में घूमते हैं। उसमें हमने एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था की हुई है और उसमें वो जन जन से हर घर से ही अपील कर दी जाती है कि एक रोटी, कम से कम एक गाय की रोटी और उसमें 1 रुपये का दान दिया जाए, जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर आती है। आप इस गौशाला से कब से जुड़े हुए हैं? लगभग हमें 5 साल हो जाएंगे, इस वर्ष में 5 साल पूरे हो जाएंगे गौशाला से। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार पुनीत जी, आपका परिचय? पुनीत जी, मैं पुनीत कुमार, श्री ग्वाल गोपाल गौशाला का सचिव और गौशाला का मासिक मेंबर विस्तार का जो कार्य गौशाला की तरफ से मुझे दिया गया है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और मैं गुलावटी में या गुलावटी के जो भी लोग जहाँ भी रह रहे हैं हमारे क्षेत्र के, या जो भी लोग हमारी गौशाला से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि श्री ग्वाल गोपाल गौशाला से मासिक सदस्यता के रूप में या किसी भी सेवा के रूप में वो हमसे जुड़ें और गौ सेवा का जो धर्म लाभ है वो उठाएं और इस कार्य में हमें सहयोग करें। आपकी सदस्यता शुल्क क्या है? कोई निर्धारित सदस्यता शुल्क है? वैसे तो हमारी गौशाला द्वारा निर्धारित ऐसी कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। ये व्यक्ति के श्रद्धा भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो जितने रुपए भी हमें चाहें, चाहे वो 100 रुपये की धनराशि है, 500 रुपये की धनराशि है, 1000 रुपये की धनराशि है। वैसे गौशाला अपेक्षा करती है कि कम से कम 1100 रुपये महीना, अगर व्यक्ति समर्थ हैं तो 1100 रुपये महीना का मासिक सदस्य बन कर के और गौशाला को सहयोग करें। और जो हमारी गौशाला में गौएँ हैं, दुधारू गौएँ हैं, या जो जिनसे हमें दूध प्राप्त नहीं होता, उसके अलावा भी और जो गौएँ हमारी हैं, हमारी पास एक अंधी गौ माता हैं, सभी के लिए मैं निवेदन करता हूं गौशाला से जुड़ें और उनके लिए सहयोग करें ताकि गौशाला निरंतर और सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। सदस्यता के लिए और कोई पात्रता है कि उसको गुलावटी का नागरिक होना चाहिए या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड साथ ऐसा में कुछ लेके आए? नहीं है। जो भी लोग गौशाला की सेवा के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। श्री ग्वाल गोपाल गौशाला का जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक गुलावटी का अकाउंट नंबर है वो हमारे द्वारा सभी को उपलब्ध करा दिया जाता है।
जिससे प्रत्येक माह की एक सिस्टम तरीके से जो एक तारीख है वो अपने मोबाइल में उसे डाल लें, ताकि एक सही समय पर सही तारीख में वो जो राशि उनके द्वारा दी जाने वाली है वो हमारी निरंतर हमें प्रत्येक महीने उनके अकाउंट से स्वाइप होकर के मिलती रहे और गौशाला निरंतर प्रगति पर रहे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कैश के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहता है मासिक सदस्यता के रूप में, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। लोकल में हमारे गौशाला के मैनेजर महोदय प्रत्येक माह उनके दुकान पर जा कर के, उनके प्रतिष्ठान पर जा कर के वो मासिक सदस्यता की शुल्क जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए ये व्यवस्था भी हम लोगों ने अपने द्वारा बनाई हुई है। इसके अलावा अगर वो इस तरीके से भी मान लो उन्हें कोई उसमें भी कोई कठिनाई है, तो वो हमें किसी को भी फ़ोन द्वारा संपर्क करके अपनी गौशाला की जो मासिक सदस्यता का शुल्क है वो एक राशि के रूप में भी या दो टुकड़ों में जैसे भी वो सुगमता से चाहें हमें उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके लिए हम पर्सनल बेसिस पर भी अगर वो कहें कि भाई आप पर्सनल बेस पर हमसे प्राप्त कर लें, तो उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। हमें तो गौ सेवा करनी है और गौ सेवा के संबंध में हमारा ये मत है कि जैसे भी हो हमारी गौशाला निरंतर आगे बढ़े, गौ का कार्य आगे बढ़े और हमें सहयोग मिले। अभी कितने कार्यकारिणी सदस्य हैं गौशाला समिति के? अभी हमारे पास कार्यकारिणी सदस्य 21 हैं और 21 सदस्य निरंतर इस देखभाल में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट में 26 लगभग लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमारे मासिक सदस्यता के रूप में जुड़े हुए हैं हमसे, और 2 सदस्य आज ही नए हमने उसमें बनाए हैं। जो हमारे 2 नए सदस्य आज हमसे जुड़े हैं मासिक सदस्यता के रूप में। इसके अलावा मैं ये अपील भी गुलावटी की जनता से और सभी लोगों से करना चाहता हूँ कि अपने किसी विशेष पर्व पर, चाहे वो शादी की मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी के जन्मदिन की स्थिति हो, किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, कोई उसके प्रतिष्ठान का कार्य हो, साल में वर्षगांठ के रूप में करते हो, तो मेरा निवेदन है उस शुभ समय पर गौशाला में कोई दान दे करके उसको और अच्छे से करें, ताकि धर्म लाभ मिले। कहीं और अन्य जगह पैसा खर्च ना करके धर्म के कार्य में पैसा लगे और उससे धर्म का कार्य आगे बढ़े, गौ माता का कार्य आगे बढ़े। जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार। YouTube पर सबसे ऊपर अपना मोहित।